चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो कि थेल्स थ्योरम से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर है ट्रायंगल जिसमें बना हुआ है ए बी सी, पैरेलल साइड दी गिवन है ए डी और ये ई। तो पहला ट्रायंगल क्वेश्चन है कि ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये डी ई जो है ये पैरेलल है बी सी की। गिवन है कि जो डी ई है ये पैरेलल है बी सी के। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, थेल्स थ्योरम से पढ़ चुके हैं कि अगर मान लेते हैं कोई ट्रायंगल का ये साइड इसमें ये पैरेलल वाला दिया हुआ है, तो अभी हम लोग देखे थे कि जो ए डी बाई डी बी का रेशियो होगा वो ए ई बाई ए सी के रेशियो के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी बाय डी बी जो होगा ये इक्वल होगा किसके, ए ई बाई ए सी के। अब बगल में लिख देंगे किस कारण से, ये थेल्स थ्योरम के कारण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है ए डी बाई डी बी का जो वैल्यू है ये 3 है, 3/5 है। यहाँ से यहाँ तक का अगर लंबाई 3 और यहाँ से यहाँ तक पूरा डी बी का मान 5। ओके, और ये कह रहा है ए सी का वैल्यू है 4.8। तो ए सी ये पूरी, इस पूरी की वैल्यू है 4.8। तो हमें लेंथ फाइंड करना है ए ई का। जैसा कि अगर इस पूरे का दिया हुआ है तो हम लोग अगर मान लेते हैं ई से लेकर के सी तक, या ए से लेकर ई तक का लेंथ अगर मान लेते हैं, मान लीजिए ए से ई का लेंथ हमने मान लिया, लेट ए ई इक्वल टू हमने एक्स मान लिया। तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक एक्स है और ये पूरा दिया हुआ है 4.8 ए सी का वैल्यू, तो अगर हम ई सी का वैल्यू की बात करें तो ये ए सी वाले वैल्यू में से अगर हमने ए ई की वैल्यू माइनस कर देगी तो हम लोग को ये ई सी की वैल्यू मालूम चल जाएगी, लेंथ। तो चलिए, ए सी का जो वैल्यू था ये 4.8 था और माइनस इसमें से हो गया एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पुट करते हैं। पहला है ए डी का लेंथ यहाँ दिया हुआ था 3 और ये डी बी का 5। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये 3 बाई ये 5। दूसरा ए ई की वैल्यू हमने मानी थी एक्स और ये ई सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया था 4.8 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 3 यहाँ पे आ जाएगा 4.8 माइनस एक्स और ये 5 और एक्स मल्टीप्लाई होके 5x। अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4.8 से तो ये आ जाएगा 14.4 और ये 3 को माइनस एक्स से करते हैं तो माइनस का 3x इक्वल टू कितना हो गया 5x। ये x है, ये माइनस का 3x, ये 5x, इसको इस साइड ले आते हैं। ये माइनस का 3x, ये 5x के साइड आ जाके ये बन जाएगा 8x। तो इधर हो गया 14.4 बराबर 8x। ये 8 ऊपर से नीचे आ जाएगा तो 14.4 बाई 8 इक्वल टू x। इसको डिवाइड करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 1.8। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखते हैं यूनिट। सॉल्व। चलिए फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर अलोंग साइड डी ई, ये पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ जो है पैरेलल है ओ आर के, और हमें शो करना है कि जो ई एफ की वैल्यू होगी वो क्यू आर के बराबर होगी। चलिए एक बार फिर से यहाँ ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये पी, ये क्यू, ये आर, ये ओ, इसके मिड पॉइंट में ये ई और ये एफ। इस ई एफ को ज्वाइन किया गया है और इससे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। जहाँ पर ये टच कर रहा है इस पॉइंट का नाम है, चलिए इसका नहीं दिया हुआ है, इसका यहाँ दिया हुआ है ये वाला पॉइंट डी। तो गिवन था पहला गिवन है ये डी ई जो है ये पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। और गिवन है कि जो डी एफ है ये पैरेलल है ओ आर के, डी एफ पैरेलल ओ आर। और हमें प्रूव करना है ई एफ ये पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के।
तो पहले ये देखते हैं कि ये हम लोग गिवन को हमेशा ध्यान रखेंगे, डी ई पैरेलल ओ क्यू। ये डी ई की बात करें तो डी ई ये वाली लाइन हो गई और ओ क्यू हो गई ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये डी ई और ओ क्यू जो है, इस ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल पी क्यू ओ में आ रही है। तो आ जाते हैं पहले इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में आते हैं। ये गिवन ट्रायंगल पी ओ क्यू में आते हैं। पी ओ क्यू में ये गिवन था कि जो ये ई डी है ये पैरेलल है ओ क्यू के, जैसा भी हम लोग देख चुके हैं थेल्स थ्योरम से। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो हम लोग आएंगे पी से ई, और ई से क्यू की जो वैल्यू होगी, पी से ई से क्यू की जो वैल्यू होगी ये बराबर होगी किसके, पी से डी और डी से ओ के वैल्यू के बराबर। और यहाँ लिख देंगे हम लोग किससे, थेल्स थ्योरम से। आते हैं दूसरे वाले में, इस साइड में आते हैं। ये पहला, ये देखिए ये डी एफ पैरेलल दिया हुआ है ओ आर के, डी एफ ये वाली साइड और ओ आर हो गई ये वाली। तो ये दोनों मिलकर ट्रायंगल बना रही है पी ओ आर। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसको पहला मान लेते हैं इक्वेशन। तो इसमें क्या देखते हैं कि ये गिवन था कि डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। तो हम लोग कह सकते हैं थेल्स थ्योरम से, ये वाला पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम कहता है कि पी से लेकर डी तक का और डी से ओ, पी से डी और डी से ओ जो होगा ये बराबर होगा किसके, पी से एफ और एफ से आर, पी से एफ और एफ से आर। इसको मान लेते हैं थ्योरम 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 गौर से अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी ये पी डी बाई डी ओ के ये बराबर है, यहाँ भी है पी डी बाई डी ओ, मतलब पी ई बराबर है ई क्यू के, ये बराबर है पी डी बाई डी ओ के, और इधर भी पी डी बाई डी ओ के बराबर है पी एफ और एफ आर। तो हम लोग इक्वेशन से लिख सकते हैं, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग जैसे वही बात हो गया कि मान लेते हैं कोई ए बराबर है, ए की एज बी के बराबर है और बी के एज सी के बराबर है, तो ए और सी की भी एज बराबर होगी। तो उसी तरह अगर पी ई बाई ई क्यू बराबर है पी डी बाई डी ओ के, और इधर पी डी बाई डी ओ बराबर है पी एफ बाई एफ आर के, तो ये पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू ये बराबर हो जाएगी इधर पी एफ बाई एफ आर के, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये अगर बराबर हो जाती है तो थेल्स का कन्वर्स से हम लोग जानते हैं कि जब पी ई बाई ई क्यू बराबर हो गई पी एफ बाई एफ आर के, तो ये दोनों साइड, जैसे यहाँ पे पी ई हो गई ये बड़ी वाली पी ई और ई क्यू हो गई ये वाली, और इधर से पी एफ और इधर से एफ आर। तो यहाँ गौर कीजिए साइड कौन है बीच में, ई एफ है, और इधर नीचे में क्या है, क्यू आर। ये दोनों भी क्या होगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स से पैरेलल होंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि जो ई एफ होगी वो पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के, कारण लिख देंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर ये पी क्यू जो है ये पैरेलल है किसके, ए बी के, मतलब ये गिवन है पी क्यू पैरेलल ए बी। सेकेंड है पी आर पैरेलल ए सी। तो हमें प्रूव करना है कि क्यू आर पैरेलल होगा किसके, बी सी से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला हम लोग ध्यान देते हैं गिवन में ये पी क्यू पैरेलल है ए बी के, ये पी क्यू ये हो गया और पैरेलल है ए बी के ये वाला। तो ये दोनों मिलकर ट्रायंगल कौन से बना रहा है, ट्रायंगल ओ ए बी। तो हम लोग आते हैं पहला सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी में क्या आता है कि पी क्यू गिवन है पैरेलल है ए बी के। तो जैसा कि थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग ओ से पी या पी से ए, ओ से पी और पी से ए, ये बराबर होगा ओ से क्यू और क्यू से बी के, कारण लिख देंगे यहाँ थेल्स। दूसरा है पी आर पैरेलल है ए सी के, पी आर कहाँ हो गया ये वाला,
और ए सी हो गया ये वाला। तो ये दोनों मिलकर ट्रायंगल कौन से बना रही है, ओ ए सी। तो हम लोग आ जाते हैं इन ट्रायंगल ओ ए सी में गिवन था कि जो पी आर है ये पैरेलल है ए सी के। तो हम लोग मतलब थेल से लिख सकते हैं ओ से पी और पी से ए, और ओ से आर और आर से सी आपस में इक्वल होगा। ओ से पी, पी से ए बराबर ओ से आर और आर से सी, कारण वही थेल्स थ्योरम। अगर इसको हम लोग 1 माने, इसको 2 माने, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अगर गौर से देखा जाए फ्रेंड्स तो यहाँ देखते हैं कि ये ओ पी और पी ए, यहाँ भी है ओ पी और पी ए दोनों में है। तो मतलब जैसा भी मैंने पहले कहा था, अगर मान लेते हैं कोई ए बराबर है बी के और कोई किसी बी की एज बराबर है मान लेते हैं सी के, तो ए और सी की एज बराबर होगी। अगर ए की एज बराबर है बी के और बी की एज बराबर है सी के, तो हम लोग कह सकते हैं ए और सी की एज भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो उसी कॉन्सेप्ट से अगर ओ पी बाई पी ए बराबर है ओ क्यू और क्यू बी के, और वही ओ पी बाई पी ए बराबर है ओ आर और आर सी के, तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हम क्या कह सकते हैं कि जो ओ क्यू बाई क्यू बी होगी वो भी बराबर होगी किसके, ओ आर बाय आर सी के। ठीक है, तो ये होने के बाद अभी हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स पीछे देखे थे, अगर साइड का रेशियो आपस में इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो क्यू आर ये पैरेलल होगी किसके, ए बी के, कारण लिख देंगे, सॉरी ए बी नहीं बी सी के। कारण लिख देंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए बी सी डी एक ट्रैपीजियम, ये ट्रैपीजियम है, ए बी सी डी एक ट्रैपीजियम है जिसमें एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इसका डायगोनल ए सी और ये बी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। तो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ए ओ बाई ओ सी होगा वो इक्वल होगा बी ओ बाई ओ डी के। तो एक चलिए फ्रेंड एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या कर लिए हम, इन लोग क्या किए, ओ से एक पॉइंट लाइन खींच दिए ई, जो कि परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, ऐसा लिख देते हैं कि जो ई ओ है ये पैरेलल हमने ड्रॉ खींचे कर लिया है किसके, डी सी के। हमने पैरेलल क्या ड्रॉ कर लिया कि ई ओ जो एक पैरेलल ड्रॉ कर लिया किसके, डी सी के, कंस्ट्रक्शन कर लिया। अच्छा गिवन है, ये ऑलरेडी ऊपर में गिवन था, ऊपर में गिवन था कि जो ए बी है ये पैरेलल है किसके, डी सी के, और हमने इसको ड्रॉ कर लिया। तो हम कह सकते हैं, चलिए आगे आते हैं, पहले इस ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी में, ये ट्रायंगल ए सी डी में ये लाइन पैरेलल है आपस में, तो हम लोग लिख सकते हैं ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू ए ई बाई ई डी, कन्वर्स थेल्स थ्योरम से ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू ए ई बाई ई डी बाई थेल्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये वाला यहाँ ध्यान देने का बात है कि अगर ये ई ओ पैरेलल है डी सी के और ये डी सी पैरेलल है ए बी के, तो हम लोग लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि जो ई ओ होगा ये जो पैरेलल है सी डी के, और यही और ये सी डी जो है ये पैरेलल है किसके, ए बी के। तो हम लोग कह सकते हैं कि ई ओ सी डी और ए बी तीनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ से आते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में, तब ये जब ये ई ओ और ये ए बी पैरेलल है तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी ए बी ये ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के। तो हम लोग लिख सकते हैं ये डी से ई से ए, और ये डी से ओ और ओ से बी आपस में इक्वल होगा, डी से ई से ए और डी से ओ और ओ से बी आपस में इक्वल होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ नीचे में ए ई है और ऊपर में डी ई है, और यहाँ ए ई ऊपर में है और ई डी नीचे है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये डी ई बाई ई ए है और यहाँ भी है नीचे में ई डी ई और ए ई, तो इसको हम लोग कन्वर्स कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। रेसिप्रोकल कर लेने के बाद ये आ गया ए ई ऊपर और डी ई नीचे, तो इस साइड भी उल्टा होने के बाद ये आ गया बी ओ ऊपर और ओ डी नीचे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये वाला पहला था, तो हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं, तो यहाँ देखिए कि ये ए ई बाई ई डी, यहाँ भी ए ई बाई ई डी दोनों है, तो वही ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी है, तो ये वाला और ये वाला भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ए ओ बाई ओ सी ये इक्वल होगा किसके, बी ओ बाई ओ डी के। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो भी हम लोग ने ट्रेपीजियम वाला थ्योरम प्रूव किया था उसी पे बेस्ड है। तो कह रहा है इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम। जैसे ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है तो हम लोग पीछे से निकाल चुके हैं कि जो ए ओ बाई ओ सी जो होगी वो इक्वल होगी किसके, बी ओ बाई ओ डी के। ठीक है, आगे कह रहा है ये ए ओ का वैल्यू है 3x माइनस 1, तो यहाँ लिख देते हैं 3x माइनस 1, और ये ओ सी की वैल्यू यहाँ से 5x माइनस 3, तो ये 5x माइनस 3। अब बी ओ की जो वैल्यू है ये 2x प्लस 1, और ये ओ डी की वैल्यू है 6x माइनस 5। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये 3x माइनस 1 और इधर से 6x माइनस 5 ये इक्वल हो जाएगा किसके, 2x प्लस 1 और 5x माइनस 3 के। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 6 जा 18 एक्स स्क्वायर और 3 इंटू 5 माइनस का 15x माइनस का 1 मल्टीप्लाई 6 एक्स, तो माइनस का 6x माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस 5 तो प्लस का 5, और ये 2x मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10x का स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई माइनस 3 तो माइनस का 6x, 1 इंटू 5x तो प्लस का 5x और 1 इंटू 3 माइनस का 3। तो इधर आते हैं 18x स्क्वायर, ये 10 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 10x स्क्वायर, 15 और 6 को ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 21x, और इधर से आ जाएगा ये दोनों को माइनस करने के बाद माइनस का x, माइनस का x को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा, और प्लस का 5 ऑलरेडी था और माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 इक्वल टू 0। 18 में से 10 चला जाएगा तो हो जाएगा 8x स्क्वायर, 21 में से 1 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 20x, और 3 और प्लस 5 इक्वल टू 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो इसको इसमें से 2 कॉमन ले ले 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 2 जा 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, और हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने पे 4x स्क्वायर और माइनस और प्लस करने पे 5। तो अगर हम लोग ले लेते हैं 2 और मतलब 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 मतलब माइनस का 4x मल्टीप्लाई माइनस का x, तो डैट इज 4x स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और माइनस का 4x और माइनस का x को जोड़ने पे माइनस का 5x। तो चलिए लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x और प्लस 2 इक्वल टू 0। इस दोनों में कॉमन ले लेते हैं 2x, तो बच गया x माइनस 2, अगर माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों सेम है तो हमारा इक्वेशन सही जा रहा है, 2x माइनस 1 और नीचे हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जो एक बार 2x माइनस 1 की वैल्यू है 0 के बराबर और एक बार x माइनस 2 की वैल्यू 0 के बराबर, तो यहाँ पर देंगे 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/2 और इधर x की वैल्यू 2। एक बात ध्यान देना है कि अपने पास अब दो वैल्यूज़ आ गई, पहले आ गई 1/2 और दूसरी आ गई 2, तो इस दोनों में से होगा कौन। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं इस इक्वेशन पे,
जैसे मान लीजिए 5x-3, इधर कोई भी ले लेते हैं तो यहाँ देख लेते हैं, ये हो गया 5x-3। अगर हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो 5 × 1/2 और माइनस का 3, तो ये आ जाएगा कितना 5/2 और माइनस का 3, तो एलसीएम आ गया 2, 5 - 6, जो लेंथ आ गया वो माइनस में आ जाएगा। अगर हम लोग ये 1/2 लेते हैं तो जो लेंथ आ जाएगा वो साइड जो आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग को कौन सा वैल्यू लेना होगा, प्लस वाला वैल्यू लेना होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि वैसा कोई वैल्यू नहीं लेंगे जिसमें लेंथ जो है माइनस में आ जाए। लेंथ कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए जो आंसर होगा वो होगा क्या 2। आपको चेक करना होगा। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी डी, कोई ट्रायंगल है ए बी सी डी, ए बी सी, इसमें ए डी इज द मिड पॉइंट। ये ए डी जो है जो मिड पॉइंट है, ए डी का मिड पॉइंट होने का मतलब ये बी डी और डी सी का लेंथ इक्वल होगा, एंड ई जो मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और इस ए डी का भी मिड पॉइंट कौन है, ई है। ठीक है, इफ बी ई इज प्रोड्यूस्ड इट मीट्स ए सी इन एफ। कह रहा है कि अगर हम लोग बी ई को आगे बढ़ाते हैं, ये बी ई को आगे बढ़ाए तो ये मीट करता है ए सी पे, और एट एफ ये मिलता है ए सी पे एफ पॉइंट पे। तो हमें शो करना है, ये मतलब प्रूव करना है कि जो ए एफ होगा वो ये 1/3 होगा किसके, ए सी के। चलिए सॉल्व करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये डी से हमने कंस्ट्रक्ट, पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या किए हमने, एक ये कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ये डी जी, इसको मान लीजिए जी बना देते हैं। हमने कंस्ट्रक्ट किया कि डी जी जो होगा ये पैरेलल होगा किसके, ई एफ के। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया ये डी जी जो है ये पैरेलल है किसके, ई एफ के। जैसा कि हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से जानते हैं कि अगर ये दोनों मतलब ये दोनों पैरेलल है, और जब ये ई जो है ये मिड पॉइंट है ए डी का, तो उससे हम कह सकते हैं कि जैसे आ जाते हैं तो ये जो होगा, जैसे पहले इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल सी बी एफ, इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग ये जो डी है, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और एंड साथ ही साथ ये जो डी जी है ये पैरेलल है ई एफ के। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो जी भी होगा वो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ सी। एफ सी का ये मिड पॉइंट होगा, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं जब ये मिड पॉइंट होगा तो जो एफ जी होगा वो बराबर होगा किसके, जी सी के। इसको 1 मान लेते हैं। फिर से ध्यान देते हैं, जैसे ये ट्रायंगल बी एफ सी में ये वाला पैरेलल है, और डी जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं कि ये जी जो होगा ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इस ट्रायंगल का, इस साइड एफ सी के। अगर ये जी जो है मिड पॉइंट हो गया एफ सी का, तो अब मतलब इसका होगा कि एफ जी और जी सी का लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे साइड में। अब आ जाते हैं ट्रायंगल ए डी जी में। यहाँ पे ट्रायंगल ए डी जी में ई मिड पॉइंट है, और ई जो है मतलब ई एफ जो है पैरेलल है किसके, डी जी के है। तो फिर हम लोग उससे कह सकते हैं कि इस जो ए जी का मिड पॉइंट क्या होगा, एफ होगा, और जब एफ मिड पॉइंट होगा ए जी के, तो ए एफ और एफ जी का लेंथ भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको लिखते हैं ए डी जी में, तो ई इज द मिड पॉइंट, E is the midpoint of AD, और EF जो था वो पैरेलल था किसके, DG के। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि F is the midpoint of AG। तो इससे कह सकते हैं जब ये मिड पॉइंट है तो AF जो होगा वो बराबर होगा किसके, FG के। इसको 2 मान लेते हैं।
तो यहाँ देखने वाली बात है कि जो ये ए एफ है और इधर भी ए एफ था, नहीं इधर ये एफ जी और यहाँ भी एफ जी, ये एफ जी इधर भी है, एफ जी इधर भी है। अगर दोनों साइड एफ जी बराबर है तो ये जी सी जो होगी ये बराबर हो जाएगी किसके, ए एफ के। तो ये फ्रॉम 1 टू हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 की जो ए एफ है होगी वो बराबर हो जाएगी किसके, एफ जी के। ठीक, और जब ये बराबर हो जाएगी तो हम लोग इधर देखते हैं कि ये पूरे ए एफ ये एफ जी के बराबर है और ये फिर जी सी के बराबर है। तो ये पूरा बात करें ए सी का, तो अगर पूरे ए सी की बात करें तो ये ए एफ प्लस एफ जी अब प्लस जी सी है। ये ए सी जो है ए एफ जी प्लस जी सी है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए एफ को तो ए एफ ही रहने देते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है कि हमें प्रूव करना है ए एफ को रखना है और ए सी को रखना है। ठीक है, तो ए एफ को रहना है तो ए एफ को यहाँ रहने देते हैं। एफ जी के बदले भी हम लोग क्या लिख देते हैं, ए एफ, और पीछे से जी सी की बदले भी यहाँ से जी सी के बदले भी क्या लिख देते हैं। यहाँ देखिए जैसे ये ए एफ बराबर था एफ जी के और ये एफ जी बराबर था जी सी के, तो हम लोग यहाँ छूट गया कि ए एफ इक्वल टू एफ जी बराबर क्या, जी सी। तो जी सी के बदले भी हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे, ए एफ। तो इधर ए सी का जो वैल्यू हो गया 3 के बराबर हो गया, ये 3 को नीचे भेज देंगे तो ये 1/3 ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एफ। प्रूव्ड। चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए ये बी ये सी, और जो ए डी है ये जो है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर ये एंगल 1 है और एंगल 2 है तो गिवन है कि मान लीजिए गिवन है कि एंगल ए बराबर है 2 के, तो हम लोग को प्रूव क्या करना होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। अगर कोई ट्रायंगल में कोई लाइन किसी एंगल को इंटरनली बाइसेक्ट करता है तो ये क्या कहता है कि ए बी बाय ए सी जो होगा ये इक्वल होगा किसके, बी डी बाय डी सी के। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्ट क्या कर लेते हैं, एक लाइन हम लोग बना लेते हैं सी ई। हम लोगों ने क्या किया, सी ई को बना लिया पैरेलल किसके, ए डी के। इस ए डी के पैरेलल हमने इसको क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक, इसको नाम देते हैं इसका एंगल 3 और ये मान लेते हैं एंगल 4। तो हम लोग आते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, गिवन था कि एंगल 1 जो है इक्वल है किसके, एंगल 2 के, ये गिवन है। ठीक, अगर जब ये ए डी और ये सी ई को हम लोग ने क्या किया, पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ये ट्रांसवर्सल हो गया तो हम लोग कह सकते हैं ना कि एंगल 2 जो होगा ये बराबर होगा किसके, 3 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नियम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 2 और 3 के बराबर है, और ये एंगल 1 जो होगा इसे पैरेलल लाइंस है तो ये ऊपर वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल क्रॉसपोंडिंग के नियम से इक्वल होता है। तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग के नियम से इक्वल होगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 4 लिख देंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। ठीक है, गौर करने की बात है अगर एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के और वही एंगल 1 बराबर है 4 के, तो हम लोग कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पे ये कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है और एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, तो 1 और 3 बराबर होगा। पहले यहाँ से लिखते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के और ये एंगल 2 बराबर है किसके, 3 के, और ये एंगल 3 के, 2 बराबर है 3 के, और एंगल 1 जो है ये बराबर है किसके, एंगल 4 के। तो मतलब होगा अगर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा।
एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी ट्रायंगल में अगर दो, जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं जो ए सी साइड होगा वो बराबर होगा किसके, ए ई साइड के। यहाँ से हम लोग ये मालूम चल गया। अब आ जाते हैं हम लोग स्ट्रेट-थेल्स थ्योरम में। तो थेल्स थ्योरम में क्या था, मान लेते हैं पीछे से आ जाते हैं। ट्रायंगल बी सी ई में ये क्या था कि डी ए पैरेलल था किसके, सी ई के। बी सी ई में ये ए डी जो है, ए डी जो है ये पैरेलल है किसके, सी ई के। तो हम लोग कह सकते हैं बी डी बाई डी सी इक्वल टू बी ए बाई ए ई। डी ए पैरेलल हो गया इसके, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं बी डी बाय डी सी इक्वल किसके, ए बी बाय ए सी के। फिर से देखते हैं, ये बी डी बाई डी सी इक्वल टू बी ए बाय ए ई के। तो यहाँ से आ सकते हैं हम लोग बी डी बाई डी सी, ए बी को ए बी रहने देते हैं और इस ए सी के बदले हम लोग यहाँ से लिख देते हैं, मतलब ए सी यहाँ ए, और इस ए के बदले यहीं ए सी लिख देते हैं। ये प्रूव हो गया चूंकि ए इक्वल था किसके, ए सी के। इसी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए डी जो है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये सारे वैल्यूज़ दिए हुए, तो हमें फाइंड करना है डी सी के वैल्यू। अभी हम लोग देख चुके हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, अगर ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बाय ए सी ये जो इक्वल होगा किसके होगा, बी डी बाय डी सी के। कारण लिख देंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आगे बढ़ते हैं, तो ए बी के वैल्यू के बदले हम लोग लिख सकते हैं 6.8 इक्वल टू बी डी के बदले 5.6 और डी सी को डी सी ही रहने देते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर कर देते हैं और ये हो जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई 8 और ये 6.4 ऊपर से नीचे आ जाएगा। डेसिमल दोनों तरफ हटा देते हैं। 8 के टेबल में 7 टाइम्स में, 8 के टेबल में 8 टाइम में, 8 और 8 कैंसिल, तो ये डी सी की वैल्यू कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम्स को। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ट्रायंगल, मतलब कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसके किसी भी दो साइड्स को ज्वाइन करने वाला लाइन, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड। जैसे मान लेते हैं ए बी का एक मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो इस दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन जो होगा ये पैरेलल होगा किसके, बी सी के। यही मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है मिड पॉइंट थ्योरम गिवन है कि जो डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, पहला हो गया ए बी का और दूसरा हो गया ए ई का। तो ये प्रूव करने क्या कहता है कि ये अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हो गए तो ये प्रूव करना है कि जो ये होगा डी ई जो होगा ये पैरेलल होगा किसके, बी सी के। ठीक है, फिर से अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें एक साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, अगर इस डी और ई को ज्वाइन कर दिया जाता है तो ये कहता है कि जो डी ई होगा ये पैरेलल होगा बी सी के। इसी को प्रूव करना है। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। अगर हम बात करें ए डी बाय डी बी के, अच्छा यहाँ पहले देखते हैं कि जो डी है मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट होगा तो जो ए डी और ये डी बी का लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि अगर डी मिड पॉइंट है तो ए से लेके डी और डी से लेके बी का वैल्यू या लेंथ आपस में इक्वल होगा। उसी तरह अगर ई जो है मिड पॉइंट है, अगर ई जो होगा ये मिड पॉइंट होगा तो ए ई और ई सी का लेंथ आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो ए डी और डी बी इक्वल है
तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना, जब ए डी बाई डी बी, तो हम लिख सकते हैं ए डी, अगर मान लीजिए डी बी को भी हम ए डी ही बना लेते हैं तो ये ए डी बाई ए डी कट करके 1 आ जाएगा। दूसरी तरफ इधर से भी अगर ए ई बाई ई सी का वैल्यू का बात किया जाए तो ए ई को मान लेते हैं ए ई रहने दें, और ए ई के बदले यहाँ से ई सी लिख देते हैं, तो ये भी कट करके 1 आ जाएगा। अगर ये ए ई बाई ई सी का वैल्यू भी 1 और इधर से ए डी बाई डी बी का वैल्यू भी 1, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग कह सकते हैं कि जो ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी होगा, ये बराबर होगा किसके, ए डी बाई डी बी के। तब जब ए ई बाई ई सी बराबर होगा ए डी बाई डी बी के, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डी ई होगा ये पैरेलल होगा किसके, बी सी के। क्यों बी सी के इक्वल हुआ, क्योंकि ये ऊपर में हम लोग निकाल दिए थे कि ए डी बाई डी बी ये बराबर है किसके, ए ई बाई ई सी के। प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज द सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब दो ट्रायंगल है, मान लेते हैं पहला ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू और इस एंगल ए के सामने वाले साइड को ए मान लेते हैं, इस बी एंगल के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, इस एंगल सी के साइड को स्मॉल सी, उसी तरह एंगल पी के सामने वाले साइड को स्मॉल पी, क्यू के सामने को स्मॉल क्यू और आर के सामने को स्मॉल आर। तो ये कहना चाह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि जो साइड का रेशियो होगा, जैसे साइड हो गया पहला साइड, अगर ये ए है, ये साइड क्या है, पी है, तो ए बाई पी का जो रेशियो होगा, और या बी बाई क्यू का जो रेशियो होगा, या सी बाई आर का जो रेशियो होगा, ये पेरीमीटर के बराबर होगा। मतलब उसका पेरीमीटर का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। डैट मीन्स ऊपर वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और छोटे वाले का मान लेते हैं स्मॉल पी स्मॉल क्यू और स्मॉल आर के बराबर। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड का जो प्रोपोर्शनल होगा उसके पेरीमीटर के प्रोपोर्शनली बराबर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम करते हैं क्या है, मान लेते हैं हम लोग पहले ले लेते हैं कि a बाई पी बाई बी बाई क्यू और ये c बाई आर किसी k के बराबर है। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं इतना किसी k के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a बराबर ये p और ये k मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा p के, और ये b जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये q के साथ, तो क्या बन जाएगा q के, और c ये r इसके साथ मल्टीप्लाई होके बन जाएगा r के। ठीक है, उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी सी बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी का पेरीमीटर था ए प्लस बी प्लस सी, और इसका पेरीमीटर हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर। ए के बदले हम लोग लिख देंगे यहाँ से पी के, बी के बदले लिख देंगे क्यू के, और सी के बदले लिख देंगे आर के, बाय पी प्लस क्यू प्लस आर। इन सब से के कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा के इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। के कॉमन लेने के बाद ये इक्वल टू हो गया अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा ऊपर। तो मतलब पेरीमीटर जो होगा, ये पेरीमीटर बराबर हो जाएगा सिर्फ के यहाँ से निकल के आ गया कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का वैल्यू के बराबर। और यहाँ क्या करते हैं, इसको के को ये पहले वाला इक्वेशन मान लेते हैं इसको,
इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन 2। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग को क्या मालूम चलता है कि a बाई पी इक्वल टू बी बाई क्यू इक्वल टू सी बाई आर इक्वल टू के के जगह पे a प्लस बी प्लस सी अपॉन p प्लस क्यू प्लस आर। प्रूव्ड। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो भी हमने फॉर्मूला टाइप किया था कि द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 25 एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 9 फाइंड द अदर साइड। अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं पेरीमीटर ऑफ दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी और ये पेरीमीटर हो गया, मान लिया ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो पेरीमीटर होगा ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो साइड के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, मतलब ए बी ये बराबर हो जाएगा इधर से पी क्यू, ये बराबर हो जाएगा ए सी, ये इधर से पी आर, और ये बी सी इधर से क्यू आर। तो जो पेरीमीटर गिवन है वो है पहला वाला 25, दूसरा वाला 15, पहला वाला साइड 9, सेकेंड साइड मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 25 इंटू एक्स इक्वल टू 9 इंटू 15। तो x इक्वल टू 9 इंटू 15 और 25 नीचे, तो 5 के टेबल में 3 टाइम्स में, 5 के टेबल में 5 टाइम्स में, तो 9 3 जा 27 बाय 5, तो ये कट के आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें ये इन द गिवन फिगर सी ए बी 90 डिग्री है और ए डी जो है ये परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, और ये कह रहा है कि ट्रायंगल शो करना है कि बी डी ए ये सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ए सी के, ये दिखाना है। और साथ ही हमें दिखाना है कि अगर ए सी साइड की लेंथ दिया हुआ है, ए सी साइड का लंबाई है 75 सेंटीमीटर, ये हो गई 75 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, तो सेंटीमीटर में कर लेते हैं 100 सेंटीमीटर, और ये बी सी का लेंथ 1.25 मीटर, तो ये बी सी को हम लोग सेंटीमीटर में बदल देते तो 125 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हमें फाइंड करना है ए डी। हम लोग को दो चीज़ निकालना है, पहला निकालना है ट्रायंगल बी टी ए, ये छोटा वाला ट्रायंगल बी टी ए ये वाला ट्रायंगल, और पूरा ट्रायंगल बी ए सी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो चलिए बनाते हैं। पहले एंगल ए बी डी ये इक्वल है एंगल सी बी ए के, क्योंकि दोनों हो गया कॉमन, दोनों में कॉमन बी पार्ट है। दूसरा एंगल सी ए डी ये 90 डिग्री है, और इधर से एंगल ए डी बी ये भी क्या है 90 डिग्री है। तो हम लोग सिमिलर करने के लिए कह सकते हैं कि सी ए बी ये सिमिलर है, हमने सी को बराबर किया, जैसे यहाँ बी बराबर हुआ बी से, तो बी यहाँ लास्ट में है तो यहाँ पे बी लास्ट में, ए बराबर हुआ डी के, तो ए बीच में, तो बीच में यहाँ डी, और यहाँ बच गया ए। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ बाय किस नियम से, एंगल के नियम से। हम लोग आते हैं इसमें, अब हम लोग को ये निकालना है, ये तो सिमिलर हम लोग ने प्रूव कर लिया, अब हमें निकालना है ए डी का लेंथ क्या होगा। तो चलिए आते हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर ट्रायंगल या सिमिलर है ट्रायंगल कौन कौन, सी ए बी ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी बी के, ट्रायंगल ए डी बी के। तो हम लोग लिख सकते हैं इधर से सी ए के नीचे क्या ए डी, इधर से अगर ए बी लेंगे तो इधर से डी बी, इधर से सी बी,
इधर से ए बी। तो वैल्यू पुट करते हैं। सी ए की वैल्यू है, सी ए की वैल्यू 75 सेंटीमीटर। ए डी की वैल्यू पता नहीं, तो ए डी को ए डी ही रहने देते हैं। ए बी की वैल्यू 100। डी बी की लेंथ पता नहीं है, तो डी बी को डी बी ही छोड़ देते हैं। सी बी की लेंथ है 125। फिर ए बी की लेंथ हो गई 100। तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, इन दोनों को लेने के बाद 100 बाई डी बी इक्वल टू 125 बाई 100। इस डी बी को ऊपर कर लेंगे, तो इधर हो गया 100, ये नीचे वाला 100 ऊपर आ गया, ये 125 नीचे इक्वल टू डी बी। तो 25 के टेबल्स में 5 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, ये 5 से 120 टाइम्स में। तो जो डी बी की वैल्यू हो जाएगी 80 हो जाएगी। हमें ए डी की मान चाहिए थी, तो ए डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 75 बाई ए डी इक्वल टू कर देंगे 125 बाई 100। तो 75 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद 100 ऊपर और 125 नीचे, तो ये ए डी। तो 25 के टेबल में 5 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, 5 के टेबल में 15 टाइम्स में, तो ए डी की लेंथ हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें हम लोग को साइड निकालना है। इसमें दिया हुआ नहीं है कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम लोग ट्रायंगल, जैसे ये बी सी निकालना है, तो बी सी ये वाले ट्रायंगल में, तो मतलब ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करना होगा। तो हम आ जाते हैं ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी में। तो पहले एंगल ए सी बी बराबर एंगल डी सी बी, ये दोनों में कॉमन है, और इधर से 90 डिग्री हो गया। एंगल ए बी सी और एंगल बी डी सी दोनों क्या है, 90 डिग्री ईच है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर होगा। फिर से ध्यान देंगे, हम लोग ने एंगल बी और एंगल डी को बराबर किया था, तो एंगल बी बीच में है, तो डी भी बीच में होगा। और यहाँ सी से सी बराबर किए, तो सी लास्ट में है, तो यहाँ भी सी लास्ट में, यहाँ बच गया बी। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय एंगल। अब हम लोग जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी डी सी से, तो यहाँ से ए बी और यहाँ से बी डी, इधर से बी सी साइड, इधर से सी डी, और इधर से ए सी, तो इधर से बी सी, ए सी और बी सी। ए बी की वैल्यू हो गई 5.7, बी डी की वैल्यू हो गई, बी डी की वैल्यू 3.8, बी सी की वैल्यू पता नहीं है, तो इस ए सी की बैठा देती है। तो बी सी हम लोग को चाहिए था कि इसका बी सी का, तो बी सी को बी सी ही रहने देते हैं। और ये सी डी की वैल्यू, सी से डी की वैल्यू 5.4, तो हम लोग यहाँ 5.4 पुट कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 5.7 मल्टीप्लाई 5.4 और अपॉन 3.8 इक्वल टू बी सी। तो 19 का टेबल से इसको काट देते हैं हम लोग। 19 के टेबल से डेसिमल अगर उड़ा देते हैं, इधर से भी उड़ा देते हैं, तो 19 के टेबल में 3 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स में, 2 से 5.7 कट जाएगा, 5.4 2.7 टाइम्स में, और ये 3, तो ये हो जाएगा 8.1 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 8.1 आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पहले भी आ चुका है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है, इन द गिवन ट्रायंगल ए सी बी, एक ट्रायंगल ए सी बी है, सी पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको ऊपर करना लगते हैं सी, और ये हम लोग ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी। इसमें सी 90 डिग्री कह रहा है, और कह रहा है सी डी जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ये सी डी जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, और हमें प्रूव करना है कि जो सी डी का स्क्वायर होगा वो बी डी मल्टीप्लाई ए डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसको हम लोग एंगल 1 मान ले, इसको छोटा वाला को एंगल 2,
और इस वाले को एंगल 3। तो जैसे ये 90 डिग्री हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल 180 होता है सम। तो अगर ये 90 हो गया तो ये 1 और ये 2, ये दोनों भी ऐड करके 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है। उसी तरह ये अगर एंगल सी पूरा 90 डिग्री है तो ये ए और ये सी, ये बी, ये दोनों भी जोड़ के क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 टू हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। दोनों साइड से एंगल 1 काट देने के बाद हम लोग को मालूम चल रहा है कि एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम लोग प्रूव करते हैं ट्रायंगल एडीसी और सीडीबी को कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल डीसीबी में, तो सबसे पहले देख रहे हैं एंगल, ये हो गया एडीसी, ये छोटा वाला, ये एडीसी और ये डीसीबी, इस दोनों में हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। तो एक 90 डिग्री इधर, एक 90 डिग्री इधर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल सी डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। और हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव करके रख चुका है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल मतलब ट्रायंगल ए डी सी जो होगा सिमिलर होगा किसके, डी सी बी से, अब बाय एंगल के नियम से। ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए डी बाय सी डी जो होगा वो बराबर होगा सी डी बाय बी डी के। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ जाएगा ए डी इंटू बी डी, और ये सी डी मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, सी डी स्क्वायर। प्रूव्ड। अभी हम लोगों ने जिस थ्योरम को प्रूव किया था उसी की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये ट्रायंगल यहाँ 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो निकल के आया था कि जो बी डी का स्क्वायर होगा वो इधर से ए डी मल्टीप्लाई डी सी के इक्वल होगा। तो बी डी का वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर, और ए डी का वैल्यू है 4 और डी सी की वैल्यू पता नहीं। तो ये 8 का स्क्वायर 64, ये 4 ऊपर से नीचे, तो ये डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी सी इक्वल टू हो जाएगा 16 आंसर। सॉल्व करते हैं। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 25/64, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है, मान लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर हम लोग ये दिया हुआ है गिवन है कि टू सिमिलर ट्रायंगल, तो हम लोग जानते हैं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो जो इसका एरिया होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा वो साइड के प्रोपोर्शनल का स्क्वायर हो जाता है। मतलब ये ए बी बाई पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा, या बी सी बाई पी क्यू के स्क्वायर के बराबर कह सकते हैं, या कह सकते हैं बी सी बाई क्यू आर के स्क्वायर के क्या है, बराबर होगा। तो यहाँ एरिया का रेशियो दे दिया गया है, एरिया का रेशियो, एरिया है ये का रेशियो है 25 और 64, तो यहाँ 25/64। तो हमें साइड का कॉरस्पॉन्डिंग फिगर पर आया था, मान लेते हैं हम लोग ए बी, अब पी क्यू, ये स्क्वायर हटाएंगे सामने से तो यहाँ आ जाएगा रूट, तो 25 का रूट 5 और 64 का हो जाएगा 8। तो जो साइड का रेशियो आ जाएगा वो 5/8 आ जाएगा, ए बी पी क्यू हो जाएगा 5/8 आंसर। If the area of two similar triangles are in the ratio 25/64, find the ratio of their corresponding side। जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है, मान लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर हम लोग ये दिया हुआ है गिवन है कि टू सिमिलर ट्रायंगल, तो हम लोग जानते हैं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो जो इसका एरिया होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा वो साइड के प्रोपोर्शनल का स्क्वायर हो जाता है। मतलब ये ए बी बाई पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा, या बी सी बाई पी क्यू के स्क्वायर के बराबर कह सकते हैं, या कह सकते हैं बी सी बाई क्यू आर के स्क्वायर के क्या है, बराबर होगा।
तो यहाँ एरिया का रेशियो दे दिया गया है, एरिया का रेशियो, एरिया है ये का रेशियो है 25 और 64, तो यहाँ 25/64। तो हमें साइड का करस्पॉन्डिंग फिगर पर आया था, मान लेते हैं हम लोग ए बी। अब पी क्यू, ये स्क्वायर हटाएंगे सामने से तो यहाँ आ जाएगा रूट, तो 25 का √5 और 64 का हो जाएगा 8। तो जो साइड का रेशियो आ जाएगा वो 5/8 आ जाएगा, ए बी पी क्यू हो जाएगा 5/8 आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्रूव करना है थ्योरम, थेल्स थ्योरम को। थेल्स थ्योरम को प्रूव करना है, तो थेल्स थ्योरम को प्रूव करने से पहले हमें 2-3 चीज़ों की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है जो हमने 9th में पढ़ा है। पहला, अगर मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इक्विट एंगल ट्रायंगल है, तो जो परपेंडिकुलर इक्विट एंगल ट्रायंगल में होगा वो ट्रायंगल के अंदर होगा। पहली बात ये याद रखनी है कि जब भी किसी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रायंगल के अंदर होता है, जबकि मान लेते हैं किसी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर देते हैं हम लोग तो ये ट्रायंगल के बाहर होता है, परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर होगा किसी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। ओके, ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं दो लाइन है, पैरेलल लाइन्स है, इसके बीच में कोई फिगर है, जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं इसका ए बी सी, ठीक है। और दूसरा एक और ट्रायंगल है, मान लेते हैं ई सी बी। अगर गौर से देखा जाए तो ट्रायंगल ए बी सी का जो बेस है वो बी सी है, और उसी दूसरी तरफ ट्रायंगल ई बी सी का जो बेस है वो भी क्या है, बी सी है। थ्योरम क्या कहता है, अगर मान लेते हैं कोई पैरेलल लाइंस के बीच में दो फिगर है, या मान लेते हैं दो ट्रायंगल ही है और उनके बेस आपस में इक्वल है, तो जो एरिया होगा ट्रायंगल ए बी सी का वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी। फिर से, अगर मान लेते हैं कोई पैरेलल लाइंस है, उसमें अगर दो ट्रायंगल ड्रॉ किया गया, ट्रायंगल्स का बेस आपस में सेम है, तो जो एरिया होगा दोनों ट्रायंगल का वो आपस में इक्वल होगा। इस दो चीज का, तीन चीज का जरूरत हमें इस थेल्स थ्योरम को जब हम लोग प्रूव करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी। ये 9th के थ्योरम्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और ए बी साइड्स पे कोई पॉइंट है डी, और ए सी साइड पे कोई पॉइंट है ई। अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं डी और ई को, और डी ई जो है ये पैरेलल हो जाता है, गिवन कि डी ई पैरेलल बी सी, तो ये थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये ए से डी और डी से बी इक्वल होगा किसके, ए से ई से ई सी के। मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल होगा ए ई बाई ई सी के। फिर से, अगर मान लेते हैं मतलब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स पैरेलल है, जैसे ट्रायंगल ए बी सी में पैरेलल है डी ई, पैरेलल है किसके, बी सी के, तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि जो ए डी बाई डी बी का रेशियो होगा वो इक्वल होगा ए ई बाई ई सी के रेशियो के। चलिए अब सॉल्व करते हैं, इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने ज्वाइन कर दिया बी ई को, और हमने ज्वाइन कर दिया डी सी को। ज्वाइन बी ई एंड डी सी। अभी हम लोग जैसे देख चुके हैं कि जैसे ट्रायंगल है ए डी ई, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो जैसा हमने पीछे बात किया था कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो होता है वो ट्रायंगल के अंदर होता है, तो इसको परपेंडिकुलर हम लोग इधर से डालते हैं, इधर से परपेंडिकुलर हम लोग फिर डालते हैं। इसका नाम दे देते हैं एल, ये नाम दे देते हैं एम। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रूफ। आ जाते हैं ट्रायंगल ये छोटी वाले में ए डी ई। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी हमें प्रूव करना हो तो हम एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखेंगे। जैसे पहला वाला है ये ए डी बाई डी बी है, ए डी बाई डी बी, आउटपुट को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ए डी बाई डी बी कब आएगा, जब हम लोग ट्रायंगल ए डी ई में, जैसे मान लेते हैं ट्रायंगल ए डी ई आते हैं, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए
डी ई जो होगा वो होगा 1/2 बेस, इस ए डी ई का बेस क्या हो गया ए डी, और हाइट हो गया एल ई। ठीक, और इसी में ट्रायंगल आ जाते हैं नीचे में डी बी ई, ट्रायंगल डी बी। अब देखिए जो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम लोग आउटपुट देख रहे हैं तो यहाँ ए डी है और नीचे में डी बी है। अगर ए डी का बात करें तो ये ए डी किस ट्रायंगल से आएगा, ट्रायंगल ए डी ई से आएगा, और ये डी बी किस ट्रायंगल से आएगा, ट्रायंगल डी बी ई से आएगा। इसलिए हम लोग को यहाँ से ही आउटपुट से ही ध्यान है कि हमको ट्रायंगल कौन कौन सा लेना है, ट्रायंगल ए डी ई लेना है और ट्रायंगल डी बी ई लेना है। ए डी ई जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसके अंदर हो गया, और ये जो ट्रायंगल है डी बी ई ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ये इसलिए इसका जो परपेंडिकुलर है ट्रायंगल के कहाँ है, बाहर है। यही जो हम लोग थ्योरम में यहाँ बात कर चुके हैं कि जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है उसका परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई का बात करते हैं तो ये भी हो गया 1/2 बेस हो गया डी बी, और इसका परपेंडिकुलर हाइट हो गया एल ई। इसलिए अगर हम लोग रेशियो का बात करते हैं, रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एंगल डी बी ई की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पहले वाले की डी इंटू एल ई, दूसरे साइड 1/2 डी बी इंटू एल ई। इसको कट करते हैं 1/2 कट गया और एल ई कट गया। तो इससे हमें आउटपुट क्या निकल के आया कि जो एरिया है ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई ये बराबर है ए डी बाय डी बी के। आते हैं फ्रेंड्स, अब देखिए ए डी बाई डी बी हो गया, अब हमें लेना है ए ई और ई सी का। तो ए ई कहाँ मिलेगा, ए ट्रायंगल ए डी ई में ए ई मिल जाएगा, और ई सी कौन सा मिलेगा, ट्रायंगल डी ई सी में। तो हम लोग आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल डी बी ई। फिर से अगर बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की, तो ये 1/2 बेस हो गया ए ई और हाइट हो गया डी एम। आ जाते हैं ट्रायंगल डी ई सी में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी जो होगा ये हो जाएगा 1/2 बेस हो गया इसका यहाँ से ई सी और हाइट हो गया डी एम। ठीक है, तो अगर हम लोग रेशियो की बात करें, इसलिए ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी जो होगा ये हो जाएगा 1/2 बेस था ई मल्टीप्लाई डी एम और फिर 1/2 ई सी और डी एम। ये डी एम ये 1/2 ये 1/2 कैंसल, तो ये निकल के आ गया ए ई बाय ई सी के बराबर। इसको 2 मान लेते हैं। पहले वाले में यहाँ से हम लोग निकाले थे ये 1 था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर ए डी बाई डी बी, और दूसरा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इसको 2 मान लेते हैं। तो भी हम लोग जैसा पढ़ चुके हैं पहले यहाँ पे, अगर मान लेते हैं, देखते हैं कि अगर मान लीजिए 2 पैरेलल साइड्स है, उसके बीच में अगर ट्रायंगल्स है और ट्रायंगल का बेस सेम है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाला बात है, जैसे मान लीजिए यहाँ और देख लीजिए ये बी सी और ये साइड डी ई, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक, अगर इस ट्रायंगल में डी ई का बात किया जाए तो ये डी ई जो है बेस है किसका, डी बी ई का भी बेस है
और ये DE जो बेस है किसका है, DEC का भी बेस है। तो जैसा भी हम लोग देख चुके हैं, अगर मान लेते हैं दो पैरेलल साइड्स है, उसके बीच में अगर दो ट्रायंगल बनता है, दोनों ट्रायंगल का बेस आपस में सेम होता है, तो जो एरिया होता है दोनों ट्रायंगल का वो आपस में इक्वल होता है। यहाँ पे हम लोग ये बात कर चुके थे कि अगर पैरेलल लाइंस के बीच में है और दोनों का बेस सेम है तो एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि BC और DE एक पैरेलल लाइंस है और उसके बेस बीच में बेस है क्या, DE, और उसी बेस DE पर दो ट्रायंगल है DBC, सॉरी DBE और DEC, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE जो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के, बिकॉज triangles are between two parallel lines and their base are same and their base are same। तो यहाँ से मालूम चल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD आपस में इक्वल है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। रेसिप्रोकल करने के बाद आ जाएगा इस DBE का और ECD का रेसिप्रोकल करने के बाद आ जाएगा 1 बाय ट्रायंगल DBE इक्वल टू 1 बाय ECD। ओके, तो ऐसा करते हैं। अब ऊपर दोनों साइड में मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। अब हम लोग दोनों साइड्स में एरिया ADE से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया ऊपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन ये DBE, नीचे फिर इधर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से ADE, ये ऊपर में दोनों साइड मल्टीप्लाई किए थे और यहाँ नीचे में ट्रायंगल ECD। तो देखिए अगर ये दोनों बराबर हो गया तो हम लोग देख रहे हैं कि ADE बाई ECD का जो वैल्यू है ये बराबर है किसके, AE बाई EC के। और ADE और ECD के बदले हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, AE बाई EC। दूसरी तरफ जो ADE बाई DBE है, यहाँ देखते हैं ADE बाई DBE है, ये बराबर है किसके, AD बाई DB के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले AD बाई DB फ्रॉम 1 and 2 गेट। तो ये प्रूव हो गया। थैंक यू।